आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसे चक्र के बारे में जो हमारे शरीर के मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। मूलाधार चक्र हमारी स्टेबिलिटी और ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। जब कोई व्यक्ति हर समय काम वासना, भोग विलास और सेक्स के बारे अधिक विचार करने लगता है, तो इस बात का प्रमाण है कि उनका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब हो गया है। उसकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर नहीं उठ पा रही है। इसका मतलब मानव की सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर अटक जाती है। तो यह हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। यदि किसी व्यक्ति का मन हर समय सेक्स करने और नशा करने में लिप्त हो जाता है और इन विषयों में उलझा रहता है, तो यह संकेत देता है कि मूलाधार चक्र अनबैलेंस है, जो जीवन में अस्थिरता और संतोष को जन्म देता है। आज हम जानेंगे कि मूलाधार चक्र को संतुलित, बैलेंस, करेक्ट कैसे कर सकते हैं। मूलाधार चक्र मानव शरीर की नींव है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे, गुदा और जननेंद्रियों के बीच स्थित है। यह चक्र न केवल भौतिक सुरक्षा बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता का स्रोत है। आधुनिक जीवन की दौड़ भाग में जब असुरक्षा और तनाव हमें घेर लेते हैं, तब मूलाधार चक्र का संतुलन ही हमें ठहराव देता है। यह हमारी आत्मा और पृथ्वी के बीच सेतु का काम करता है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और 21 दिन विशेष दिए गए मंत्र का जाप करें। आपका जीवन बदल जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस चक्र की महानता को पहचान लिया था। तंत्र शास्त्र और योग में इसे कुंडलिनी शक्ति का आरंभ बिंदु कहा गया है। जब यह चक्र जागृत होता है तो एक अद्भुत ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठती है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह न केवल शरीर को स्थिरता देता है, बल्कि हमारे जीवन का भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाता है। प्राचीन वेद और शास्त्रों के अनुसार जिन साधकों ने मूलाधार चक्र को जागृत किया, वह अपने जीवन में सफल हुए और समाज को नई दिशा भी दी है। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है। यह पृथ्वी की तरह मानव शरीर को स्थिर और शक्तिशाली बनाता है। इसका सिंबल 4 पंखों वाला कमल है, जो हमारे जीवन के 4 मेजर आयाम का प्रतीक है: धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। इस चक्र का रंग गहरा लाल है। जैसा आप जानते हैं कि लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। शरीर का हर हिस्सा किसी चक्र से जुड़ा है। मूलाधार चक्र का संबंध हमारी रीढ़ की हड्डी, मालश्य, सेक्स ऑर्गन और पैरों से है। अगर यह चक्र अनबैलेंस हो जाए तो उनमें स्थिरता खत्म हो जाती है। कमर और रीढ़ की हड्डी की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। पाचन की समस्याएं और ऊर्जा का रुक जाना शरीर के निचले हिस्से के अंगों में विकार पैदा करता है। आलसी और थका हुआ व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर और निष्क्रिय महसूस करता है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से उठकर सहस्त्रार तक पहुंचती है, और यदि यह मूलाधार पर अटक जाए तो साधक का आत्मज्ञान भी और आगे बढ़ना रुक जाता है। भौतिक सुखों में लिप्त ऊर्जा के रुकने से व्यक्ति का ध्यान केवल भौतिक सुखों और वासनाओं में लगा जाता है। ध्यान और साधना में
असफलता मिलने लगती है। ऐसे व्यक्ति ध्यान में स्थिर नहीं रह पाता। वासनाओं की ओर खिंचाव केवल हमारी इच्छाओं का परिणाम नहीं, बल्कि यह गहरा संकेत है कि हमारी ऊर्जा और मन किसी जगह अटक गए हैं। इच्छाओं की जंजीरें मन को हमेशा बाहरी सुखों की ओर खींचती है। यदि कुंडली की ऊर्जा मूलाधार चक्र पर ही ठहर जाए तो यह कई समस्याओं को जन्म देती है। इसके परिणाम केवल भौतिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। मूलाधार चक्र में फंसी ऊर्जा क्रोध और गुस्से को बढ़ावा देती है। जीवन में अगर आप कभी ऐसा महसूस करें कि आप में सेक्स के प्रति ज़्यादा इच्छा हो रही है, देखिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए सेक्स की इच्छा होना स्वाभाविक है और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इस इच्छा को आसानी से एक्सप्रेस भी कर सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। तो यह एक नॉर्मल साइन है, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं। लेकिन अगर स्थिति इसके विपरीत है तो मान लीजिए कि मूलाधार चक्र असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है, डिस्टर्ब है। इस स्थिति में प्राचीन शास्त्रों में मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए एक बहुत प्रभावशाली मंत्र दिया है। जब आप लैम शब्द का जाप करते हैं तो यह मंत्र एक ऊर्जा को आपके शरीर के भीतर जागृत करता है। यह ऊर्जा शरीर के एक संतुलित स्थिति में लाने का कार्य कुशलता से करती है। कल्पना कीजिए कि एक मंत्र के जाप से आपकी ऊर्जा धरती से जुड़कर आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। लैम बीज मंत्र का जाप करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। निचले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। 108 बार जाप करें और देखें कि कैसे आपकी ऊर्जा जागृत होती जा रही है, जागृत होती जा रही है। यह जप और ध्यान कम से कम 10 से 15 मिनट रोज करें। योग आसनों के बिना चक्र साधना अधूरी है। सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वीरभद्रासन और मलासन आपके शरीर को बैलेंस करता है और मूलाधार चक्र को शक्ति प्रदान करता है। चक्र साधना एक बहुत गहन और संवेदनशील प्रक्रिया है। जल्दबाजी या गलत दिशा में कदम आपको मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी को महसूस कर रहे हैं तो किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन लें। अपने जीवन की बुनियाद मजबूत करें। यह जानकारी आपको कैसे लगी? अपने सवाल कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ तक साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद।